For example, if I want to measure length of a rod, किसी भी रॉड का अगर मुझे लेंथ काउंट करना है तो उस वक्त मैं किस में करूँगी लेंथ यूज़? कैपिटल एल नहीं तो स्मॉल एल। लेंथ हम लोग एल से डिनोट करते हैं, सिंबल दिखाते हैं। और लेंथ जो रहेगी वो मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग MCG अगर मैं कंसिडर करूँगी तो मीटर स्केल में ही शो करूँगी, बराबर है, मीटर में ही काउंट करूँगी। तो उस मीटर स्केल का, ये जो मीटर स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मली भी कोई भी स्केल अगर हम लोग के कंपास में रहती है, प्लास्टिक स्केल हो, वुडन स्केल हो, वो अगर आप देखोगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो ऐसे रहता है 0, देन 4 लाइन्स, अगेन एट द 5th लाइन देर इज़ अ 1, अगेन 4 स्मॉल लाइन्स, अगेन 2 एंड सो ऑन। मे बी वो 30 की हो सकती है, 15 की हो सकती है, 12 की हो सकती है। तो ये जो रहते हैं वो सेंटीमीटर की, हम लोग जो नॉर्मली कंपास में यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर की लेंथ रहती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ रॉड है तो वो मीटर में रहेगी, और वो मुझे अगर कोई भी लेंथ काउंट करनी है तो वो मीटर स्केल यूज़ करूँगी, बराबर है। तो फ़िलहाल के लिए मीटर का हिसाब जो है वो बाजू में रख दो। हम लोग फ़िलहाल देखेंगे सेंटीमीटर के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों को सेंटीमीटर है इजी, तो इसलिए किसी भी सेंटीमीटर का नहीं तो मीटर का, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट जो रहेगा, मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लाइन जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी ये वाली, नहीं तो ये सिंगल ये जो लाइन वैल्यूज़ जो रहेगी, मतलब ये 4 लाइन्स है, वो 4 लाइन्स कब हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉइंट रहता है सबसे छोटा वाला, उसे हम लोग क्या करते हैं 0.1 कहते हैं, बराबर है। अभी यहाँ पे मैंने 4 ही लाइन्स ड्रॉ किए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 0.2 होगा, बराबर है। बट अगर मैं लिस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा वाला अगर पार्ट देखना चाहती हूँ तो स्केल हम लोग की ऐसी है जहाँ पे 0 रहता है, 1 2 3 4, देन ऐसे थोड़ा सा रहता है बट वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, फिर से 1 2 3 4, देन यहाँ पे 1 लिखा हुआ रहेगा, बराबर है। तो ऐसी जो स्केल हम लोग के कंपास में रहती है उसका ये जो काउंट है दैट इज़ नथिंग बट द लीस्ट काउंट, मतलब सबसे छोटा नहीं तो स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। अभी मीटर स्केल ये इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, इसलिए। तो कम टू द पॉइंट, दिस वैल्यू सिंगल लाइन की वैल्यू जो रहेगी दैट इज़ नथिंग बट द 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज द सेंटीमीटर इज़ अ स्केल, सो सेंटीमीटर आई एम कंसिडरिंग। ठीक है, लिस्ट काउंट का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अभी LC मतलब लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो L.C. बट इट शुड बी कैपिटल नॉट स्मॉल। नाउ हाउ टू यूज़ दिस रीडिंग्स इफ़ वी आर टेकिंग ऑफ द रॉड इन सेंटीमीटर, देन फॉर एग्जांपल 15.4 सेंटीमीटर एक रीडिंग आ गया, 15.3 सेंटीमीटर एक रीडिंग आ गया और 15.5 सेंटीमीटर, मतलब ये मानो रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। इस रॉड की जो लेंथ है वो मैंने ऐसे ऑल डायमेंशंस रहते हैं, बराबर है। अगर मैंने यहाँ से ऐसे अगर काउंट किया तो मुझे 15.4 सेंटीमीटर आ रहा है, और अगर मैंने अलग अलग जगह पे अगर मैंने काउंट किया है अलग अलग डायरेक्शंस में लेंथ, तो मुझे थोड़ा बहुत कहाँ पे कम ज़्यादा मिल रही है। तो एज इट फ्रॉम प्रीवियसली वी हैव सीन, वी हैव टू फाइंड आउट मीन। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन तीनों का एडिशन होगा और डिवाइडेड बाय कितनी रीडिंग से? 3 रीडिंग से, इसलिए डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर जो आ रहा है वो
ये आ रहा है, दैट इज़ नथिंग बट 15.43 सेंटीमीटर। अब 1543 इसमें से 15 ये जो है मतलब 1 और 5, ये जो आंसर है इज़ नथिंग बट द सर्टन डिजिट्स, मतलब कंफर्म मेरा आंसर जो है वो 15 के अराउंड ही आने वाला है। अभी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अरे तेरे घड़ी में बजे कितने हैं, तो हम लोग एक्यूरेट बोल नहीं सकते। अगर मैं मोबाइल में देखूँगी तो मुझे एक्यूरेटली मिनट्स, सेकंड और मैं डिटेल्स में बता सकती हूँ। बट अगर मेरे पास वॉच है तो वॉच में हम लोग किसी के घड़ी में 12:40 हुए होंगे, किसी के घड़ी में 41 हुए होंगे, किसी के 39 होंगे, किसी के पास 38 होंगे, बट 12 पॉइंट ये सर्टन होगा, मतलब 12 बज के गए हैं इतना कंफर्म है। 12:30 भी ओवर हो चुके हैं ये भी कंफर्म है, बट इसके आगे कितने हैं, 38 है या 39 है या 40 है या 42 है, ये कंफर्म नहीं है, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सर्टन इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि 15 यहाँ पे अगर है तो वो सर्टन है, मतलब सेंटीमीटर की अगर लेंथ हम लोग काउंट करें उस रॉड की तो 15 इतना कंफर्म है भाई, बट यहाँ पे 4 है, 3 है, 5 है, वो कंफर्म नहीं है। तो 1 and 5 आर सर्टन मतलब फिक्स, एंड लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 4, 3 ये जो डिजिट्स है दैट आर नॉट सर्टन। तो ऐसे डिजिट्स टोटल ओवरऑल न्यूमेरिकल नहीं तो फिगर जो हम लोगों का आंसर्स में मिलते हैं, दैट फिगर्स वी आर कॉलिंग एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इफ़ यू विल सी टेक्स्ट बुक, the number of digits in a measurements about which we are certain plus one additional digit, comma, first one about which we are not certain is known as a significant figures or significant digits। मतलब के 3 are the significant digits there, 1, 5, 4। जैसे कि मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल वही कि 15.43